नमस्कार। शनि दुखदायका या शनि सुखदायका। देखिए, ये कहा जाता है कि शनि दुखदायका। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ये हम कई सारे वीडियोस में इसके लिए पहले से भी चर्चा कर चुके हैं और काफ़ी सारे यूट्यूब पे इसके विषय में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। लेकिन आज एक हम आपको अलग तरह से कुछ बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो टाइटल यह है कि शनि सुखदायका या शनि दुखदायका। देखिए, शनि क्या है? शनि कर्म फल दाता है। जिसे कहा जाता है ना कि 100 गाय में बछड़ा अपनी गाय को अपनी गाय अपने बछड़े को या बछड़ा अपनी माँ को पहचान ही लेता है। तो उसी तरह से कर्म भी इसी तरह से व्यक्ति कहीं भी छुपा हो। देखिए, कोई गलत काम करने के बाद जैसे पता भी होता है तो उससे व्यक्ति बचने का या प्रयास करता है कि चलो भाई, जैसे कहते हैं ना कि काली कमाई, गलत तरह से पैसा लोग कमा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि दान पुण्य वगैरह करके तो ये अब सही हो गया, पैसा एक नंबर का पैसा हो गया, तो सोचते हैं कि बच जाएंगे। तो क्या वाकई में बच जाएंगे? ये तो मतलब वही वाली बात हो गई जैसे भगवान को रिश्वत देना या उनको भी गुमराह करने की, यही तो बात हुई। तो देखिए, और इसके बाद हम आपको शनि की सुख शांति या उनकी प्रसन्नता के लिए और क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी उपाय आगे बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोर हैं, मोर बैठे हुए हैं। तो कृष्ण भगवान देखो, मोर को कितना ऊंचा स्थान दिया, मोर पंख को धारण किया, स्वयं धारण किया। तो हम शुरू करेंगे। जय श्री कृष्णा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में। आज हम इसके बारे में एक विशेष चर्चा, देखिए आप हमारे पिछले वाले भी देख सकते हैं, जैसे पतन के कारण और भी कई हमने बना रखे हैं। तो उनको आप अगर नहीं देखें, अहंकार बर्बाद करता है, इसमें हमने जो अभी उतना नहीं बन पा रहा है और भी कई सारी भी बातें आपको बतानी हैं जो हमें लगता है आपको ज़रूरी है जानना, तो वही बताते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। लेकिन सबसे पहले भूल जाएंगे फिर लगता कि जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। विश यू हैप्पी बर्थडे। अच्छे से अपना जन्मदिन मनाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और अगर आप मेरा देख रहे हैं प्रोग्राम तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, औरों का भी भला हो, कुछ उनको भी मिले, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा तो पुण्य होगा ना। पुण्य होगा तो आपके भी तो खाते में बढ़ोतरी होगी ज़रूर। क्योंकि कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड का कोई मौका मिले तो भगवान को शो करना चाहिए। क्योंकि एक बात हम आपको बताएंगे, बहुत ज़रूरी देखिए बात है ये, इसको बहुत ध्यान से देखिए सुनिएगा, कि व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। अब दुखी व्यक्ति जो होगा भाई, वो कहीं भी जाएगा, कहते हैं ना दुख, वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको। उसी से देखिए लॉजिक समझिए, क्या लॉजिक है यहाँ पे। तो दुखी व्यक्ति जो है वो दुख रहने का कारण ही ढूंढ लेगा, वो दुखी ही रहेगा। कितना भी अच्छी बात है, उसको पॉजिटिव पक्ष तो दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। और एक बात हम ये ज़रूर कहेंगे यहाँ पे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि बुद्धि में उसको जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देंगी और सारी उल्टी चीज़ें, सारी गलत चीज़ों को ही वो देखेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि उसका नज़रिया ही दूषित हो जाएगा, पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा व्यक्ति। जैसे हमने उदाहरण में आपको पहले भी बताया है, इसीलिए कहते शनि के तो हमने कई
क्योंकि शनि देव न्यायाधीश हैं, तो वो न्याय करते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा। और कई बार देखिए क्या सामने आता है, अच्छे भी कर रहे हैं फिर भी अच्छा नहीं हुए पा रहा है। तो क्यों अच्छा नहीं हुए पा रहा? तो क्योंकि वो भगवान की इच्छा होगी। फिर ऐसे तो समझना पड़ेगा ना। और जब आपकी मर्जी का होता है तो इसको आप समझें कि ये ईश्वर की ही कृपा है, तभी कुछ हो पा रहा है, ऐसे समझना होगा। क्योंकि आप किसी के साथ कितना भी अच्छा देखिए व्यवहार कर ले, जैसे हमने साधु बिच्छू की कहानी सुनाई कि वो बिच्छू बार बार देखिए डंक मारता था साधु को, साधु उसको फिर भी बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो साधु को जब लोगों ने देखा ऐसा करते, उनके शिष्य वगैरह सब आए तो कहा कि ये कितना दुष्ट है, धूर्त तो बिल्कुल आपको बार बार काट लेता है और आप इसको। तो उन्होंने यही कहा, ये छोटा सा बिच्छू अपना जहर, अपनी प्रकृति, ये नीच प्रकृति को नहीं त्याग रहा है। हम इतने बड़े भी हैं, साधु हैं, महात्मा जो भी हैं, तो हम अपना स्वभाव त्याग देंगे इसके लिए, तो ये तो उसकी जीत हो जाएगी ना। तो ऐसे समझना होगा। लेकिन कई बार पता क्या होता है, कई बार ये होता है कि कोई बहुत दुष्ट धूर्त है तो वही काम देखिए शनिदेव करते हैं। वो मौका ज़रूर देते, पर्याप्त मौका देते हैं आपको बचने, संभलने और सुधरने का। उनका तो कहना ही यही होता है कि मार्ग पे रहो, अपने सही मार्ग पे, उचित मार्ग पे। अगर आप खुद सोच रहे हो बस अपना ही भले पे तुले हो, देखो भला सोचना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना नहीं समझ पा रहे हो तो लोग ईर्ष्या द्वेष आपके दोस्त रूप में दुश्मन एकत्र हो करके आपको कितनी हानि पहुंचाएंगे, तो ये भी समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए बताते हैं आपको। हम बात ये कर रहे थे शनि सुखदायक है दुख। तो ये देखिए शनि सुखदायक बनेंगे आपके लिए या दुखदायक बनेंगे, ये तो देखिए आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, कहते हैं ना बुरे काम का बुरा नतीजा कैसे नहीं होगा। जब बुरा कर रखा है, पेड़ जो है बबूल का लगा रखा है, तो आम कहाँ से होगा, ये तो समझना ही होगा ना। अच्छा देखिए किए भी अच्छा नहीं हो पाता। तो जिस व्यक्ति के पास देखिए जो होगा, अब ज्ञान है तो ज्ञानी व्यक्ति तो ज्ञान बांटेगा, सच्चा सच बोलेगा, अपना लाभ हानि वो इतना नहीं, क्रोधी क्रोध प्रदर्शन करेगा, और दुष्ट दुष्टता से कभी बाज नहीं आएगा। यहाँ पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, पहले भी हमें लगता है इसके बारे में हमने बताया है थोड़ा सा, लेकिन ये शायद हमने नहीं आपको सुनाया, तो हम यही सुनाएंगे। ध्यान से आप सुने इसे, इससे आपको मार्ग प्रशस्त होगा, मतलब क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्योंकि जीवन जो है इतना देखिए, पशु पक्षी कैसे देखिए रहते हैं, कितना स्ट्रगल करते, अपना घोंसला बनाते, कभी गिर जाता है, आंधी तूफान वगैरह आ जाते, टूट जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत को अपनी कभी नहीं छोड़ते वो, और भरोसा करके देखिए कायदे से उनसे ही जीने की कला सीखनी चाहिए। कि सुबह है चहकते हुए उठते हैं और अपना खाने की खोजबीन करते हैं, खाते हैं, मस्त रहते हैं। कोई आंधी तूफान आ गया दुबक के बैठ जाते हैं, अगर कोई घोंसले में बैठते हैं, घोंसला अगर टूट गया फिर बनाने में जुट जाते हैं। तो इतनी देखिए उनके अंदर, छोटे से होते हैं, कितनी हिम्मत होती है उनके अंदर, बताइए। तो हम बता ये रहे थे, अब जैसे कोई दुष्ट है तो उसको मार्ग पे लाने के लिए उसको उचित उत्तर देना, सुनाना भी ज़रूरी है, जम के सुना देना चाहिए ऐसे लोगों को। जहाँ देखिए ज़रूरी है जवाब देना तो देना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे कहेंगे ना, नीच निचाई ना तजी, सज्जनहू के संग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो देखिए दुष्ट यदि है कोई तो वो अपनी दुष्टता को देखिए नहीं छोड़ेगा। वही चीज़ हमने बताई आपको कि शनिदेव तो मौका देते हैं कि उनका तो मतलब ही यही है, झुक जाओ, रुक जाओ, कुछ गलत किया है कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, रुक जाओ और झुक जाओ। अगर नहीं झुकते हैं, नहीं रुकते हैं लोग, तो फिर तोड़ के ही रख दिए जाते हैं, ये हो जाता है फिर। तो इस तरह से दंडित करते हैं। जैसे हमने उदाहरण में बताया, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि भाई 100 कोड़े लगा दो इसको, आज इसको अब महीने भर खाना ही ना दो या 10 दिन खाना ना दो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो व्यक्ति की सोच ही दूषित हो जाती है, क्योंकि सर्वाधिक पाप ग्रह भी माना गया है ना शनि को। तो इस तरह से शनि दुखदायक का। अब सुखदायक का कैसे होंगे भाई?
जब कर्म उचित होंगे, तो कर्म की गठरी इंसान लादे रहता बिल्कुल, उसी के अनुसार तो उसको फल मिला करता है। तो जब उचित होंगे कर्म, तो भला क्यों रोड़े आएंगे मार्ग में। देखिए, जब कुछ सोचो और कार्य आपके बनने लगे, इसका मतलब क्या है कि है शक्ति। शक्ति जो है आपके साथ है, ईश्वरी शक्ति है, साथ में आपके है, तभी ना आगे बढ़ रहे हैं आप, तभी तो आपके कार्य नहीं रुक रहे हैं और बनते जा रहे हैं। और शनि के लिए देखिए क्या होता है, अगर देखिए क्या है, अगर आप सही मार्ग पे भी हैं, उसके बाद भी आपके कार्य अटक रहे हैं या रुक रहे हैं, तो शनि अगर जन्मांक में आपके ऐसी स्थिति में बैठे होंगे, अच्छे हैं, ठीक है, अगर आपसे संबंध उनका बनता है। देखिए भाई, अब कुछ ग्रह हैं, तो जन्मांक है आपका, बर्थ चार्ट है, जिस भी डेट पे आप आए हैं इस जग में, दुनिया में, तो कोई ना कहीं तो देखिए बैठेंगे ही सारे ग्रह। तो कहीं के अच्छे होते हैं, कहीं के बुरे होते हैं। एक बात आपको हम और बताएंगे कि ये पाप ग्रह होते हैं, ये सब पाप ग्रह हैं। तो ये जहाँ भी बढ़ जाते हैं, अगर ये जहाँ भी बढ़ जाते हैं वहाँ पर प्रभाव विहीन हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत प्रभाव अपना देते हैं। और लोग सोचते हैं कि नीच का ग्रह है या डिग्री बहुत ज़्यादा कम है तो फल नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। मृत भी अगर है, एक कुछ भी होगा, फल तो वो अपना अवश्य ही देगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि फल अपना नहीं देगा, फल जरूर देगा। और क्या होगा, अगर ये ऐसे पाप ग्रह जो हैं, ये अगर दुस्थान में यानी ख़राब स्थान में बढ़ जाते हैं, तो ये अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते। इसीलिए देखिए, हम ऐसा क्या ज़्यादा करके बोलते हैं आपको, जन्मांक विश्लेषण अनिवार्य है, अनिवार्य शर्त है ये। क्योंकि अगर आप ये कर लेंगे, अपना जन्म कुंडली अध्ययन करा लेंगे, हमसे आप पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले के भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो नहीं आ पा रहा उसके लिए तो यही सुविधा है ना, कमेंट में अपना पूछ सकता है आराम से। तो क्या होगा, उससे आपको ये मिल जाएगी जानकारी कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको क्या करना है। क्योंकि 7.5 जो है, देखिए 7.5 साल चलती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया उपाय, तो हर व्यक्ति 7.5 से कभी ना कभी देखिए प्रभावित ज़रूर होता है। किसी के जीवन में तो 3 बार समझ लीजिए, किसी के क्या, अगर पूर्ण आयु यदि है 100 वर्ष की, 90 वर्ष की आयु होती है, तो 3 बार 7.5 आती है। अब 3 बार 7.5 का मतलब क्या, दूसरी 7.5 देखिए हमेशा लाभकारी होती है, ये हम आपको बताएंगे ज़रूर। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरी 7.5 है लाभकारी होती है। और पहली 7.5 में क्या होता है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आपको बताएंगे हर राशि के लिए 7.5 का प्रभाव कैसा हो सकता है। तो जब 7.5 चल रही है, तो शुरू जब होगी तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि शनि देव का क्या है ना, बिना स्ट्रगल के कुछ देते नहीं हैं। उनका काम सीधा है, भाई जो चाहिए ले जाओ, लेकिन मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी मिलेगा। क्योंकि इनको मजदूर का भी देखिए कारक माना गया है। देखिए मजदूर कैसे लड़ने लगते हैं, काम अगर करेंगे तो पैसा अपना लेके ही मानते हैं। 10 रुपये भी, 5 रुपये कुछ छोड़ने के तो उसमें रहते नहीं हैं। कभी उनका मूड हो तो वो तो मूड की बात है, जैसा भी बिहेव करे। तो ये होता है। तो इनके उपाय में क्या करना चाहिए, अब हम आपको ये बताएंगे। तो आज हमने शनि के बारे में जाना, कैसा प्रभाव होता है इनका, और 7.5 हर व्यक्ति के लिए देखिए लाभकारी भी होती है और कष्टकारी भी होती है। कष्टकारी तो भाई जब मेहनत देखो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो प्राप्त होता नहीं है कुछ। तो जब मेहनत करनी पड़ेगी तो शरीर को तो भाई उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, है ना। पराक्रम का प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा, ऊर्जा है अपने अंदर की वो खर्च करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो हो पाएगा कुछ। तो अब हम इसके उपाय के बारे में जानेंगे। तो शनि देव के उपाय आप कैसे कर सकते हैं, शनि का जाप करा सकते हैं। किसी योग्य आचार्य के द्वारा आप शनि मंत्र का जाप करवा सकते हैं। शनि पूजन का शनिवार के दिन विधान कर सकते हैं। और एक सरल उपाय हम आपको बताते हैं, एक आप पीपल में रात्रि के समय में सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का एक दिया जला करके आप रख सकते हैं। बस प्रणाम करके उसको वहाँ से आप चले आइए, आपको फिर पीछे पलट के देखना नहीं होगा।
ये नियम है, ये इतना आप करिए। और क्या कर सकते हैं, साढ़े साथी वालों के लिए एक बहुमूल्य और बहुत उपयोगी उपाय ये है कि वो छायादान करें। छायादान क्या होता है, अब हम आपको ये बताते हैं। छायादान में क्या किया जाता है, सरसों के तेल को आप किसी पात्र में, किसी भी बर्तन में आप ले सकते हो, किसी लोटे में या किसी कटोरे में भी ले सकते हो या ग्लास में, जिसमें भी आप ले लें। उसके बाद उसमें आप अपनी छाया देखिए, आप खुद को आप उसमें देखें, जैसे शीशे में देखते हैं तो उससे उसमें अपने को आपको अपनी परछाई उसमें देखनी होगी, अपनी छाया उसमें देखनी होगी। तो अपने को देख करके बस आप ले जा करके ये किसी को भी दे सकते हैं, मतलब जो देने लायक हो। जो देखिए काफ़ी इनको लेने वाले भी होते हैं, इनका जो सामान है काफ़ी लोग लेने वाले होते हैं। तो ये आप दे सकते हैं। मंदिर में आप रखाएं, सबसे उचित तो ये होगा। कटोरे में भर के आप जितना यथासंभव, यथाशक्ति, जैसी आपकी इच्छा हो वो करके आप, तो ये एक बहुत लाभकारी, अत्यंत लाभकारी उपाय होगा। तो आज हमने आपको इनके बारे में बताया। तो ये चर्चा को अब हम वाणी को यहीं विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग अन्य टॉपिक के साथ, अन्य परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।